Hi, all my dear students. How are you all? I hope you all are fine, fit, and healthy at your home. So now it's time for some studies. ENV, chapter number 6, Good Habits and Cleanliness. Here some points are given. Can you see, girls? 4 points are given here. So you have to tell me that is this a right sentence or wrong sentence? Yes, sure, I will help you. Draw happy face for a good habit. Means if you think yes, this is right sentence, you will draw this happy face, and a sad face for bad habit. If you think that no, this sentence is wrong, so you will draw sad face. Let's start. Point 1. I bite my nails. Biting nail means, someone is having habit of taking nails between teeth. किसी को आदत होती है nails मुंह में लेना. But this is very bad habit. So, sad face. Yes. The next is I comb my hair every day. डेली कंघी करना. डेली बालों को अच्छे से हेयर ऑयल लगा के कंघी करना. Yes, it is a very good habit. So, happy face. I do not wash my hands before eating. Chhi, very bad. Means खाने के बाद हाथ मुंह नहीं धोना. Very bad habit. Do you all wash or not? अच्छे से खाने के बाद हाथ और मुंह धोना ज़रूरी है. I wash my face, hands, legs after playing. जब आप लोग खेलने के बाद घर में आते हो तो अच्छे से हाथ मुंह धोते हो या नहीं? It is a very good habit. You must wash your face, hands and legs after playing. Yes, it is a good habit. Now, what is habit? Actual meaning of habit is a habit is something a person does often without thinking about it. मीन्स ये हैबिट ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको करने की आदत होती है, वो आप ज़्यादा सोचोगे भी नहीं और करते रहोगे. तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि यू मस्ट हैव गुड हैबिट्स. अगर आपको अच्छी बातें करने की आदत होगी, हैबिट मीन्स आदत किसी भी चीज़ की, तो आप अच्छी बातें करोगे, अच्छी चीज़ें करोगे. और अगर आपको बुरी आदत मीन्स बैड हैबिट्स लग गई है, जैसे नेल्स बाइट करना, खाने के बाद मुंह नहीं धोना, तो आप वो करते रहोगे. तो नो, यू मस्ट हैव गुड हैबिट्स. सो नाउ लेट अस लर्न सम गुड हैबिट्स. कुछ अच्छी बातें हम इस चैप्टर में देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज वी मस्ट obey our parents, teachers and elders. मीन्स अभी तो आप छोटे बच्चे हो, राइट? 6 और 7 years old. तो आपको ज़्यादा बातें नहीं पता हो कि भाई ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये करना चाहिए, यू मस्ट डू इट और यू मस्ट नॉट डू इट. सो यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स. एल्डर्स मीन्स आपके घर में जो भी बड़े दादा दादी अंकल आंटी जो एल्डर्स है आपको उनको फॉलो करना है. जो भी टीचर आपको समझाए वो करना है. आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा जो कह रहे कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, तो जो बड़े कहते हैं वैसा आपको करना है. सो इट इज़ अ गुड हैबिट. अगर आपको ऐसी हैबिट हो गई कि आपके बड़े, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, एल्डर्स, अंकल आंट जो कहते हैं वो आपको करने की हैबिट हो गई, तो ऑफकोर्स यू विल डू द सेम. अगर आपको ऐसी हैबिट हो गई है कि नहीं, वो तो करना ही नहीं है जो बड़े लोग कह रहे हैं, तो फिर इट इज़ अ बैड हैबिट. बट यू मस्ट नॉट हैव बैड हैबिट. यू मस्ट ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड elders. Here we should greet elders when we meet them. Means आपको कोई भी बड़े मिलते हैं, अंकल आंटी कज़िन, कोई भी रास्ते में मिलता है या घर वो लोग आपको मिलने आए, तो वो लोग को अच्छे से ग्रीट करना चाहिए. ग्रीट मीन्स क्या? हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब पूछना चाहिए. अगर आपके कज़िन हैं, आपकी एज के हैं, तो वो लोग से भी बात करनी चाहिए अच्छे से
कि स्टडीज़ कैसी चल रही है, क्या कर रहे हो आजकल. ओके, यू मस्ट ग्रीट देम. वी मस्ट स्पीक पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली टू एल्डर्स. जो भी एल्डर्स है वो लोग से पोलाइटली मीन्स हियर यू कैन सी इन अ काम एंड जेंटल मैनर. मीन्स चिल्ला के बात नहीं करनी है, एकदम अच्छे से पोलाइटली धीरे आवाज़ में बात करनी होती है एल्डर्स के साथ. वी मस्ट ऑलवेज बी ऑन टाइम. मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्कूल है 7 o'clock की, तो आपको 7 o'clock को स्कूल में पहुंच ही जाना है. ऐसा नहीं कि 7:10 को आओ, 7:15 को आओ. इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट. जो भी टाइम दिया हो किसी को, स्कूल का टाइम है 7 o'clock, तो यू मस्ट रीच स्कूल बिफोर 7 o'clock. मीन्स 7 o'clock के 5 minutes पहले आपको स्कूल रीच करनी चाहिए. मीन्स आपको उठना चाहिए जल्दी से, टाइम देखना है, नाश्ता करना है, बात लेना है. तो इस हिसाब से आपको जल्दी से मॉर्निंग में उठना है, सब काम अच्छे से करना है. और एटलीस्ट 7 बजने में 5 minutes बाकी हो तब आपको स्कूल पहुंच जाना है. फिर ट्यूशन का टाइम हो शाम को 4 बजे, तो तब भी आपको बराबर टाइम मैनेज करते आना चाहिए. यू मस्ट मैनेज योर टाइम so you will be punctual. Then here fact file is given. महात्मा गांधी क्या कहते थे? Believe that telling lies means झूठ बोलना भी बुरी बात है. It is a bad habit. झूठ बोलना is also a bad habit. He always tried to speak truth. means हमेशा सच बोलना चाहिए. You must नेवर टेल अ लाई. अगर आपसे गलती भी हो गई है तो इट्स ओके, आप बता दो कि हाँ भाई मेरे से ये गलती हो गई हो. आपकी गलती छुपाने के लिए यू मस्ट नॉट टेल लाई. मीन्स अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ आपसे गिर गया है, टूट गया है, किसी का कोई चीज़ खो गई है, तो भी जो है यू मस्ट टेल ट्रूथ कि हाँ भाई ये मेरे से गलती हो गई है. यू मस्ट नेवर टेल अ लाई. इट इज़ अ गुड हैबिट टू टेल truth. means सच बोलना. it is a good habit. Now here some golden words are there. Golden word means you should use these words in your daily routine. Let me tell you the words. Sorry. If you have done something wrong, you must say sorry. अगर गलती से किसी का तुमसे गलत हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने किसी की पेंसिल बोरो की लिखने के लिए, वो गुम गई, या पानी धुल गया है, नाश्ता धुल गया है, कुछ भी गलत काम आपसे हो जाए, तो या किसी को धक्का लग गया हो गलती से, हो सकता है गलती, तो यू मस्ट ऑलवेज से सॉरी. देन एक्सक्यूज मी. इफ़ यू वांट समवन to move out of your way or to get somebody's attention, you must say excuse me. मीन्स अगर आप चल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे वो चल रहे हैं, मुझे हट के जाना है, तो आप ऐसा नहीं कि धक्का मार के आगे चले जाओ. नो, यू मस्ट से एक्सक्यूज मी. तो ऑफकोर्स वो आपको देखेंगे जिसको आपने एक्सक्यूज मी कहा है, और फिर आप आपका रास्ता बना के साइड से चले जाओ. ऐसा नहीं आपको वहाँ पे जाना है तो धक्का मार के जल्दी जल्दी चले गए. नो, इट इज़ अ रॉन्ग थिंग. यू मस्ट से एक्सक्यूज मी. फिर दूसरा है टू गेट समबडीज अटेंशन. मीन्स किसी को बुलाना है. जैसा फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बताया है, स्कूल में बच्चे हैं, तो टीचर को अगर आपको बुलाना है तो यू मस्ट नॉट स्टैंड एंड शाउट टीचर टीचर. ऐसा नहीं, ऐसे खड़े होके हाथ ऊपर करके एक्सक्यूज मी टीचर ऐसा बोलना है, तो टीचर आपकी तरफ देखेगी. ऐसा आपको ये वाली फ्रेंड को भी बुलाना हो तो ऑफ कोर्स यू कैन से एक्सक्यूज मी माय डियर फ्रेंड. ओके, नाउ टर्न योर पेज. नेक्स्ट गोल्डन वर्ड इज प्लीज. यस, इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम अदर्स यूज प्लीज. सपोज किसी आप स्कूल में हो, पेंसिल भूल गए हो, ट्यूशन में हो, इरेज़र भूल गए हो, तो आपको चाहिए ना पेंसिल इरेज़र. तो आप आपकी फ्रेंड को क्या कहोगे? प्लीज़ कैन यू गिव मी पेंसिल फॉर सम टाइम. प्लीज़ कैन यू गिव मी योर इरेज़र फॉर सम टाइम. यू शुड
यूज़ दिस वर्ड प्लीज़. ओके, कुछ भी किसी से चाहिए हो, या आपकी सिस्टर हो घर में, वो कैडबरी खा रही हो, वो चॉकलेट खा रही हो, आपको उसके अंदर से चाहिए थोड़ा पार्ट, तो आप उसको बोल सकते हो प्लीज़ शेयर इट विथ मी. जैसा यहाँ पे बताया है, सिस्टर इज़ ईटिंग कैंडी और आपको वो कैंडी चाहिए, तो यू विल से प्लीज़ गिव मी योर कैंडी. और ऐसा नहीं आपने लेके पूरी खा ली, यू मस्ट शेयर. ओके, देन हियर इट इज़ नेक्स्ट वर्ड, थैंक यू. When you receive something from others, you should always say thank you. कोई बड़े ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है या कुछ बाज़ार से ला के दिया है, कुछ भी. देखो यहाँ पे बताया है, एल्डर जो है वो छोटी बेबी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो बेबी ने क्या कहा, थैंक यू. और वो जो एल्डर है उन्होंने क्या कहा, यू आर वेलकम. बेबी ने क्या कहा, थैंक यू. और एल्डर ने क्या कहा, यू आर वेलकम. यस, आप तो छोटे हो, आपको गिफ्ट्स मिलती रहती होगी, राइट. सो कभी भी कुछ भी है, कोई भी आपको कुछ देता है, आपके घर में कोई आंटी आए, तो वो आपके लिए कुछ भी गिफ्ट लेके आए, या कुछ मनी भी देते हैं ना, ऐसा 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ कुछ भी 50 रुपीज़, तो आपको हमेशा थैंक यू कहना चाहिए, राइट. देन welcome. When someone says thank you, you must reply you are welcome. हो सकता है ना कभी आप भी आपकी फ्रेंड को गिफ्ट दो, आपकी फ्रेंड के लिए आप कुछ घर से नाश्ता, स्कूल में नाश्ता बना के ले जाओ आपकी फ्रेंड के लिए, आप वो आपकी फ्रेंड के साथ शेयर करो, तो फ्रेंड आपको थैंक यू बोले, तो आप क्या आंसर दोगे, यू आर वेलकम. यस, these are some golden words you must use in your daily life. Here, good morning. When you see your teacher or any elder in the morning, say good morning. Morning में आप किसी से भी मिलते हो तो क्या कहना है, good morning. Here it is written, see, girl is meeting her teacher, so she will say गुड मॉर्निंग टीचर. अगर दोपहर में, नून में 1 या 2 बजता है ना, 12 बजे के बाद यू हैव टू विश गुड आफ्टरनून. दोपहर के 12 बज जाते हैं ना, फिर आपको अगर कोई टीचर या एल्डर कुछ भी कोई भी मिलता हो, आपको उनको रिस्पेक्ट से ग्रीट करना हो, तो यू विल से गुड आफ्टरनून. फिर 4 बजे के बाद यू विल यूज़ गुड इवनिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट, गुड ईटिंग हैबिट्स मीन्स खाना खाने के रिलेटेड. व्हेन यू ईट फूड, सो गुड हैबिट्स रिलेटिंग योर फूड. व्हेन यू ईट फूड, सो सम गुड हैबिट्स. Good eating habits helps us to lead a happy and healthy life. Means if you have good habits, अगर आपको अच्छी हैबिट से रिलेटेड योर फूड्स, खाने के बारे में आपको अच्छी आदतें हैं, तो आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी. मीन्स आप बीमार नहीं पड़ोगे. अगर आपकी हैबिट्स अच्छी है, तो वो आप बीमार हो जाते हो तो फिर मेडिसिन खानी पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, राइट. मेडिसिन कितनी कड़वी होती है. तो लेकिन अगर आप ये गुड हैबिट्स यूज़ करोगे आपकी लाइफ में, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे. यू विल नॉट फॉल सिक. सो लेट्स चेक वन बाय वन. वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. मीन्स अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसके पहले आपको अच्छे से हाथ धो लेने चाहिए. अगर आप हाथ नहीं धोए तो आपके हाथ में जो भी जर्म्स है और फिर आप खाना खाओगे तो वो जर्म्स वो फूड के साथ आपके टमी के अंदर चले जाएंगे, उस वजह से आप बीमार हो सकते हो. नेक्स्ट इज ईटिंग एट फिक्स्ड टाइम्स ईच डे. ईटिंग एट फिक्स्ड टाइमिंग्स ईच डे मीन्स डेली फिक्स टाइम पे खाना चाहिए. सुबह में उठ के नाश्ता करना चाहिए. इट इज़ वेरी गुड. You should have breakfast in the
मॉर्निंग, सुबह में उठ के अच्छे से नाश्ता करना ही चाहिए. फिर लंच टाइम इन द आफ्टरनून, डिनर एंड स्नैक टाइम इन द इवनिंग. ऐसा नहीं चलते फिरते कुछ भी खा लिया, अभी खाना खाया दोपहर का, फिर वापस थोड़ी देर बाद चॉकलेट खाए, फिर वेफर खाए. इट इज़ अ बैड हैबिट. आपको डेली फिक्स टाइम पे खाना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग. अगर आप कुछ खा रहे हो ना, तो खाते खाते कभी बात नहीं करनी चाहिए. इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट. नेक्स्ट इज मेक श्योर that your plate is clean before you eat from it. Means eat from it means आप जो खाने के लिए आपने जो डिश ली है उसको अच्छे से पहले क्लीन करना चाहिए, फिर उसमें से खाना चाहिए. पहले पानी से उसको अच्छे से धो लेना है, फिर उसके अंदर आप खाना निकालोगे. अगर डिश ली, उसमें खाना निकाल लिया, उसके अंदर कचरा हुआ तो, डस्ट हुआ तो, जर्म्स हुआ तो, वो फूड के साथ आपके टमी में चला जाएगा, तो आप बीमार पड़ जाओगे. तो नहीं, ऐसा नहीं करना है. जो भी प्लेट डिश आप लेते हो उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए. देन वॉश योर हैंड्स एंड माउथ आफ्टर ईटिंग. खाने के बाद आपको अच्छे से हाथ और मुंह धोना है. अगर आपने नहीं धोया, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग. आफ्टर ईटिंग वॉश एंड रिंस योर प्लेट वेल. खाने के बाद आपका जो बर्तन होता है ना, उसके अंदर खाना नहीं छोड़ना चाहिए. आपको जितना खाना है आप प्लेट में उतना ही लोगे. आपको 1 चपाती खानी है तो आप 1 चपाती ही लोगे. ऐसा नहीं प्लेट में बहुत सारे चपाती ले ली, बहुत सारे राइस ले लिए और फिर वो आपसे फिनिश नहीं हुआ. आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हो. फिर आप जब खा लो तो उसको अच्छे से वॉश एंड रिंस मीन्स अच्छे से धो के प्लेट को बाद में रखनी है, गंदी नहीं छोड़नी. आप अभी छोटे हो, आई नो, पर आप आपकी मम्मी या एल्डर सिस्टर, पापा, किसी से भी हेल्प से ये काम कर सकते हो. अभी से आपको हैबिट होगी तो आप बड़े होके गुड गर्ल बनोगे. देन थ्रो ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन. कुछ भी खाने के बाद अगर वेस्ट निकला है तो आप उसको डस्टबिन में डालोगे, इधर उधर नहीं डालोगे. ओके. नेक्स्ट इज टॉयलेट हैबिट्स. Proper toilet habits helps us to stay healthy and protect us from diseases. अगर आपकी टॉयलेट हैबिट्स अच्छी है तो आप हेल्दी रहोगे. और डिजीज़ मतलब बीमार होना, डिजीज़ से आप बच के रहोगे. तो क्या है प्रॉपर टॉयलेट हैबिट्स? वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग टॉयलेट. आप टॉयलेट जाते हो, व्हेन यू पी, व्हेन यू पू, तो आपको उसके बाद अच्छे से सोप एंड वाटर से अपने हाथ धोने चाहिए. ओके. और व्हेन यू पी, व्हेन यू पू, यू हैव टू वॉश दैट पार्ट वेरी क्लीन विथ क्लीन वाटर. ऐसा नहीं व्हेन यू पी एंड यू जस्ट रन आउट ऑफ द टॉयलेट. नहीं, व्हेन यू पी यू मस्ट clean that part with water. Flush the toilet with water after every use. When you use toilet to pee or poo, you must flush. Flush means अच्छे से पानी डालना. पानी डाले बगैर नहीं निकलना है टॉयलेट से. It is a very bad habit. Close the tap tightly to avoid wastage of water. Tap means जिसमें से पानी निकलता है ना, नल हम बोलते हैं, नड़, उसको बोलते हैं इंग्लिश में टैप. TAP, टैप. तो वो टैप को यूज़ करने के बाद अच्छे से बंद करना है टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर. अगर आप वो नल को, टैप को ओपन रहने दोगे तो वाटर विल गेट वेस्ट. इट इज़ अ वेरी बैड थिंग. नेक्स्ट इज यूज द keep the toilets clean and free from जर्म्स. मीन्स टॉयलेट को हमेशा क्लीन रखना होता है, उसके अंदर कभी भी गंदा नहीं छोड़ना होता है. टर्न योर पेज नंबर 193. हियर इट इज रिटन द पेज नंबर. यस, हियर आर द सम क्वेश्चंस. लेट मी डिस्कस इट विथ यू. वी मस्ट स्पीक
पोलाइटली, रूडली, स्लोली और लाउडली टू एल्डर्स। हमें बड़ों के साथ कैसे बात करनी है? पोलाइटली, यस। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स, किसी और से आपको कुछ चाहिए, यू मस्ट से प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, ओके। किसी के पास से कुछ लेना है तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़, यस। यू मस्ट थ्रो ऑल द वेस्ट, कचरा जो होता है वो आप कहाँ डालोगे? इन अ डस्टबिन, यस। लेट्स प्रोसीड। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस मीन्स साफ सफाई हमारे आजू बाजू कैसे रखनी है। क्लीनलीनेस इज द एब्सेंस ऑफ डर्ट, डस्ट एंड बैड स्मेल। What is cleanliness? Cleanliness is the absence of dirt, dust and a bad smell. Means जहाँ पे कचरा नहीं है, जहाँ गंदी स्मेल नहीं आ रही है, उसको क्लीन प्लेस बोलेंगे। Cleanliness is important because of these reasons. Cleanliness क्यों important है? हमें क्लीन क्यों रहना चाहिए? Cleanliness helps us to stay healthy. अगर हम क्लीन रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, अदरवाइज हम बीमार होते रहेंगे और हमको वही मेडिसिन बार बार लेनी पड़ेगी। क्लीनलीनेस एंश्योर्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर अस टू लिव इन। अगर हम हमारे आजू बाजू की जगह क्लीन रखेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मीन्स कचरा नहीं रखेंगे, जहाँ से बैड स्मेल आ रही है वो प्लेस को क्लीन करेंगे तो इट इज़ गुड फॉर अस। इट क्रिएट्स अ क्लीनर वर्ल्ड फॉर अस। अगर हमें हैबिट है तो हम क्लीन रहने की, आजू बाजू कचरा नहीं डालने की, तो हम अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम बाहर कचरा नहीं करेंगे। तो इट इज़ गुड फॉर आवर वर्ल्ड ऑल्सो। हमको हमेशा क्लीन रहना चाहिए और हमारी आजू बाजू की जगह भी क्लीन रखनी चाहिए। तो हम कैसे क्लीन रहेंगे? कीप योर हेयर क्लीन। हमारे जो बाल होते हैं ना, हेयर, उसको हमें क्लीन रखना चाहिए। कैसे क्लीन रखेंगे? अप्लाई ऑयल टू योर हेयर रेगुलरली। ऑयल हमको रेगुलरली डालना है। देन यूज़ अ गुड हेयर ब्रश टू कॉम्ब योर हेयर जेंटली एवरी डे। हमारी जो हेयर ब्रश होता है, कॉम्ब होता है, वो उसको क्लीन रखनी चाहिए। अगर उसके अंदर कचरा भी आ जाता है कोम्ब के अंदर तो उसको क्लीन करना चाहिए। और डेली एवरी डे हमको कोम्ब करनी कंपलसरी है। यूज़ अ गुड शैम्पू टू वॉश योर हेयर ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। ट्वाइस मीन्स 2 times and thrice means 3 times, 2 and 3। एक वीक के अंदर, अ वीक मीन्स संडे टू सैटरडे के अंदर 2 बार, 2 times या 3 times यू हैव टू शैम्पू योर हेयर। देखो ये बेबी अपने हेयर वॉश कर रहा है, तो वीक में 2 और 3 times आपको आपके हेयर क्लीन करने हैं, अदरवाइज उसके अंदर से बैड स्मेल आएगी। आपको अच्छा लगेगा आपके हेयर में से बैड स्मेल आए? नो, वेरी बैड। सो यू वॉश शैम्पू योर हेयर ट्वाइस और थ्राइस a week. Then keep your face clean. Here it is, keep your face clean. आपको आपका फेस क्लीन रखना है। कैसे क्लीन रखोगे? वॉश योर फेस विथ क्लीन वाटर एंड गुड सोप। आपको आपका फेस क्लीन वाटर से और अच्छे सोप से डेली धोना होता है। कब कब धोगे? when you will wash your face in the morning when you wake up। जो मॉर्निंग में आप उठोगे तब फेस वॉश करोगे। इन द इवनिंग, शाम को, या आफ्टर प्लेइंग, जब भी आप खेल के बाहर से अंदर आते हो तो आप आपका फेस क्लीन करोगे, वॉश करोगे। कीप योर आईज क्लीन। आपको आपकी आंखें, आईज जो है वो भी क्लीन रखनी है। आईज हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। अगर हमारी आंखें क्लीन नहीं होगी तो हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको आपकी आईज का भी ध्यान रखना है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर आईज। तो आईज का
केयर कैसे लोगे आप? डू नॉट टच योर आईज विथ अनक्लीन हैंड्स। अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप ऐसे हैंड से आपकी आईज टच नहीं करोगे। यू विल नॉट टच योर आईज विथ अनक्लीन हैंड्स। देन ऑलवेज वॉश योर आईज विथ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी से आपको आपकी आईज धोनी है। इट इज़ गुड फॉर योर आईज। एंड इफ़ एनीथिंग गेट्स इनटू योर आईज, अगर कचरा आपके आँख में चला जाता है, आपकी आईज में कुछ डस्ट चला जाता है, रिमूव इट बाय वॉशिंग द आईज। ठंडे पानी से आप उसको वॉश कर सकते हो, या फिर एडल से, मीन्स घर में जो भी मम्मी पापा अंकल आंटी हो उनको आप बोल सकते हो, तो वो आपकी आईज क्लीन करने में हेल्प करेंगे। कीप योर ईयर्स क्लीन। Ears helps us to hear. Take good care of them. After a bath, clean behind the ears with a thin cloth. This is your ear. आपको उसको अच्छे से क्लीन रखना है। जब भी आप बाथ लेते हो या कुछ भी फेस वॉश करते हो तो ईयर्स को अच्छे से उसके आगे पीछे ऊपर नीचे से अच्छे से क्लीन करना है। Never use any sharp things such as safety pins, hairpins or matchsticks to clean your ears. Ears को क्लीन करने के लिए देखो ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। सेफ्टी पिन या हेयर पिन या मैचस्टिक ये सब ईयर्स के अंदर नहीं डालना है। देखो ये सब चीज़ों से ईयर जो है वो दूर भाग रहा है। कैन यू सी? भाग रहा है ईयर्स ये सब चीज़ों से। मीन्स ये सब चीज़ें कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। So what you will use to clean your ears? You will use soft cloth to clean your ears. With the help of an adult, use good soft earbuds to clean your ears. Your adult, your mummy, your papa will help you to clean your ears with soft earbuds. Now this is activity. Let's do it. Color the balloons showing good habits in green. मीन्स ये बलून में से जो गुड हैबिट्स है उसको आप ग्रीन कलर करोगे एंड कनेक्ट इट विथ राधा। मीन्स शी इज़ राधा। तो गुड हैबिट्स को आप लाइन ड्रॉ करके इसके साथ कनेक्ट करोगे एंड color the balloons showing bad habits in red color and do not draw any line from them. मीन्स अगर जो बैड हैबिट है तो उसको आप राधा के साथ कनेक्ट नहीं करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बीटिंग अदर्स। फर्स्ट इज बीटिंग अदर्स मीन्स दूसरों को मारना। दूसरों को मारना इज गुड हैबिट और बैड हैबिट? It is a bad habit. Red color. Yes, bad habit. Then using an earbud to clean the ears. Earbud यूज़ करोगे ना ईयर्स को क्लीन करने के लिए, तो yes, it is a right thing, good habit. You will connect it with Radha. Next is respecting others. दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। Yes, right, green color, connect it with Radha. Being late. लेट होना अच्छी बात है। कहीं पे भी जाना है तो लेट हो गए, no, it is wrong, bad thing, bad habit. Then brushing your teeth. Yes, it is a good habit to brush your teeth. Connect it with Radha. Wasting water. No, it is a bad habit. Saying thanks. Yes, it is a right, good thing. Connect it with Radha, good habit. Then biting nails. हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था नेल्स को बाइट करना गुड और बैड। बाइट करने का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, मुंह में दांत के बीच में अपने नेल्स लेना, इट इज़ अ बैड थिंग। ओके, लेट्स प्रोसीड। कीपिंग योर नोज क्लीन। नोज़ कैसे क्लीन रखनी है? नोज़ हेल्प्स अस टू ब्रेथ एंड स्मेल। स्मेल करने के लिए और सांस लेने के लिए आपको आपकी नोज़ हेल्पफुल है।
सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारी नोज़ को क्लीन रखें। तो कैसे क्लीन रखेंगे? इट हैज़ टाइनी हेयर्स इनसाइड। आपने मार्क किया होगा शायद, अभी तो आप छोटे हो लेकिन आपने ध्यान तो दिया होगा, आपकी नोज़ के अंदर टाइनी हेयर्स है। तो वो हेयर का क्या काम है? वो टाइनी हेयर्स क्यों है हमारी नोज़ के अंदर? यू नो, these hairs stop dust particles in the air from going inside। मीन्स जब हम सांस लेते हैं ना तो वो हवा के अंदर कुछ कचरा जो भी हो तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। वो टाइनी हेयर्स का ये काम है। ओके, देन नेक्स्ट, ब्लो योर नोज वेल व्हेन यू वॉश योर फेस। जब आप फेस वॉश करते हो तो जब नोज़ को भी अच्छे से वॉश करना है। यूज़ हैंडकरचिफ व्हेन यू हैव अ रनी नोज़ और कोल्ड। मीन्स आपको जब सर्दी हुई है या कुछ भी हो तो आपको हमेशा हैंकरचिफ का यूज़ करना है। सी दिस बॉयज यूजिंग हैंकरचिफ, गुड हैबिट। लेट्स डिस्कस दिस ब्राउन बॉक्स। क्लीनलीनेस हेल्प्स अस टू स्टे। क्लीनलीनेस मीन्स साफ सफाई है, क्लीनलीनेस है हमारे आजू बाजू, तो वो क्या हेल्प करती है? हमको हेल्दी रहने के लिए हेल्प करती है। हेल्दी। डू नॉट टच योर आइज़ विथ। हमें हमारी आइज़ कब नहीं टच करनी है? जब हमारे हैंड्स डर्टी होते हैं। यस, डर्टी हैंड्स। डू नॉट यूज़ अ सेफ्टी पिन, थिन क्लॉथ, क्लीन नैपकिन, क्लीन क्लॉथ टू क्लीन योर ईयर्स। ईयर्स में ये सब में से क्या नहीं डालोगे? सेफ्टी पिन। यू विल नेवर पुट सेफ्टी पिन इन योर ईयर्स टू क्लीन इट। नेक्स्ट, टर्न योर पेज नंबर 175। कीपिंग योर टीथ क्लीन। टीथ हमें ऑलवेज क्लीन रखने हैं। सी दिस बॉय इज ब्रशिंग द टीथ, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड। हम फूड कैसे च्यू करते हैं? च्यू मीन्स चबाना। हम जब मुंह में कुछ भी लेते हैं तो हम टीथ का यूज़ करते हैं ना टू च्यू फूड। यस, सो यू मस्ट कीप योर टीथ हेल्दी। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे यूजिंग अ क्लीन टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। डेली ट्वाइस मीन्स, अभी मैंने आपको बताया ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। डेली आपको 2 टाइम्स ब्रश करना है। कब? इन द मॉर्निंग, जब आप सो के उठते हो तब, एंड एट नाइट, जब आप रात को सोते हो ना तो सोने से पहले यू मस्ट ब्रश योर टीथ। टू कीप योर माउथ क्लीन, वॉश योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग। आपको फेस क्लीन रखने के लिए जब भी आप खाते हो ना उसके बाद आपका माउथ को क्लीन करो। कैसे क्लीन करोगे? मुंह में पानी लोगे और उसका गार्गल करोगे और फिर यू विल थ्रो दैट वाटर इन द सिंक अगेन। फूड पार्टिकल माइट गेट स्टक बिटवीन द टीथ एंड कॉज पेन और स्वेलिंग ऑन द गम्स। पेन मीन्स दुखना और स्वेलिंग मीन्स कोई चीज़, देखो यहाँ पे दिया है, पार्ट ऑफ अवर बॉडी बिकम लार्जर देन नॉर्मल साइज ड्यू टू इलनेस और इंजरी। स्वेलिंग मीन्स सूजन आना। अपनी मम्मी को बस पूछना, स्वेलिंग मीन्स कोई चीज़ अगर है हमारा बॉडी का पार्ट है वो हमारी नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है, उसको स्वेलिंग बोलते। तो अगर आप आपका माउथ बराबर क्लीन नहीं करोगे, टीथ बराबर क्लीन नहीं करोगे तो आपको गम्स में स्वेलिंग या पेन आ सकती है। पेन मीन्स दुखना और स्वेलिंग मीन्स साइज में बड़े हो जाना। तो जब भी आप खाते हो तो उसके बाद मुंह में वाटर लेके, माउथ में वाटर लेके क्लीन करना है। एंड इन द मॉर्निंग एंड वाइल गोइंग टू स्लीप यू मस्ट ब्रश योर टीथ टू कीप इट हेल्दी। देन कीप योर हैंड्स क्लीन। हमें अपने हाथ ऑलवेज क्लीन रखने चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज put your hands clean. We should always keep our hands clean. Wash your hands before and after eating food. खाना खाने से पहले और बाद में आपको आपके हाथ अच्छे से धोने हैं। Wash your hands with water and soap.
कब कब आप आपके हाथ वाटर एंड सोप से वॉश करोगे? यूजिंग टॉयलेट में जाने के बाद, प्लेइंग विथ पेट्स सच एज डॉग, कैट्स, बर्ड्स, जब आप अगर पेट से खेलते हो, डॉग से यू प्ले विथ योर डॉग, यू कैट और बर्ड, उसके बाद आपको आपके हैंड्स वाटर एंड सोप से वॉश करने हैं. ब्लोइंग योर नोज, कफिंग और स्नीजिंग. स्नीजिंग मीन्स छींक आना एंड कफिंग मीन्स उधरस, खांसी आती है ना, उसको बोलते हैं कफिंग, एंड स्नीजिंग मीन्स छींक आना. तो जब भी व्हेन यू हैव कोल्ड एंड कफ, use your hands properly after coughing and sneezing. Do not bite your nails. Again here comes, do not bite your nails. With the help of an adult, clean your nails. Keep them trimmed with a nail cutter regularly. At least once a week, means week में 7 days में 1 time आपको आपके nails को कट करने हैं. यू शुड टेल योर एडल्ट, मम्मी पापा अंकल आंट whoever, to cut your nails regularly at least once a week. Then keeping your legs clean. See, this boy is washing his legs. It is a good habit. Wash your legs every day after playing. अगर आप बाहर खेलने जाते हो, then when you come at home, first of all, clean your hand and legs with soap and water. With the help of an adult, cut and clean your toenails. Toenails means अपने legs में भी fingers है, पता है ना? उसको toes बोलते, तो उसके nails भी हमको regularly cut करना चाहिए. It is a good habit. Okay? You understand this chapter? Bye girls.